परमाणु समझौते को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की तारीख हुई तय। ईरान ने अमेरिका पर लगाया तेल चोरी का आरोप और अमेरिका ने जासूसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजरायल की मशहूर कंपनी NSO समेत 4 कंपनियों को बैन किया। इन सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर समझौते को लेकर 29 नवंबर को वियना में बातचीत होगी। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत रुकी हुई थी। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान बातचीत को लेकर गंभीर है तो जल्द न्यूक्लियर समझौते पर मुहर लग सकती है। हालांकि ईरान ने कहा कि बातचीत में शर्तें एक तरफा नहीं हो सकती हैं। ईरान ने अमेरिका पर रोमान सागर में अपने तेल टैंकर को चुराने की कोशिश का आरोप लगाया है। ईरानी मीडिया में दावा किया गया है कि ईरान की सेना ने अमेरिकी सेना की इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस टैंकर पर हजारों लीटर कच्चा तेल लदा हुआ था। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका पिछले महीने वियतनाम के टैंकर के जरिए तेल चोरी कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन उसके अनुमान से भी ज्यादा तेजी से परमाणु हथियारों और उसके ठिकानों का विस्तार कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक चीन अमेरिका के बराबर या उससे अधिक परमाणु हथियार बना लेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले 6 साल में चीन के पास 700 परमाणु हथियार होंगे, जबकि 2030 तक इसकी संख्या 1000 से ज्यादा हो सकती है। अमेरिका ने काबुल में 29 अगस्त को किए गए एयर स्ट्राइक को जायज ठहराया है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि जांच में एयर स्ट्राइक में कोई लापरवाही या गलती नहीं पाई गई है। पेंटागन ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई जरूरी थी। आतंकी संगठन ISIS को निशाना बनाकर किए गए हमले में 7 बच्चों समेत 9 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अमेरिका पर सवाल उठे थे। अमेरिका ने खुफिया जानकारी चुराने के आरोप में टेक्नोलॉजी से जुड़ी 4 विदेशी कंपनियों को बैन कर दिया है। बैन की गई कंपनियों में जासूसी के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजराइल की NSO ग्रुप और कैंडरू भी शामिल है। इसके अलावा रूस की पॉजिटिव टेक्नोलॉजी और सिंगापुर की भी एक कंपनी है। इन कंपनियों पर अमेरिका के अहम दफ्तरों और बड़ी हस्तियों की जासूसी में शामिल होने का आरोप है। रूस जल्द ही अपने नौसेना को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस कर सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण अंतिम दौर में है और इसकी डिलीवरी अगले साल से शुरू हो जाएगी। अमेरिका और चीन पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमता हासिल कर चुके हैं। अब रूस के ज्यादा ताकतवर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के आ जाने से दुनिया की महाशक्तियों के बीच और ज्यादा तनाव बढ़ सकता है। इजराइल और अमेरिका ने सुरक्षा खतरों से निपटने और अपने सैनिकों के बीच बेहतर तालमेल के लिए 2 हफ्ते के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया है। इजराइल में शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में अमेरिका का आधुनिक युद्धपोत भी हिस्सा ले रहा है। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के सेनाओं के लिए खास ट्रेनिंग स्टेशन भी चलाया जाएगा। इजराइल ने कहा है कि हम अपनी सैन्य क्षमता और मजबूत करने के लिए ऐसे अभ्यास करते रहते हैं। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वलीद अल खुरैजी ने कल रियाद में संयुक्त राष्ट्र आतंकरोधी केंद्र के निदेशक डॉक्टर जहांगीर खान से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों के बीच आतंकवाद से निपटने के तरीकों और उसकी चुनौतियों पर चर्चा हुई। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदिल अल जुबैर ने भी जहांगीर खान से मुलाकात की। इस बैठक में आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए हर कदम उठाने पर सहमति बनी। इजराइल और फलस्तीन में तनाव के बीच फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बुधवार को रोम में इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी से मुलाकात की। फलस्तीन के राष्ट्रपति का इटली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच इजराइल फलस्तीन शांति प्रक्रिया को लेकर भी बातचीत हुई है। इसके साथ दोनों देश के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात हुई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।